भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश, लेकिन वहां पर अनिश्चितता इतनी ज्यादा है और वहां साजिशें ऐसी हैं कि तरह तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। अब ताजा अपडेट ये कि यूनुस ने फांसी का ऐसा प्लान तैयार किया है कि शेख हसीना की जान जा सकती है। सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अपराध न्यायाधिकरण में बांग्लादेश के मुख्य अभियोक्ता का बयान सामने आया है। शेख हसीना को मौत की सजा हो सकती है, ये ताजुल इस्लाम ने कहा है। साथ ही साथ कह रहे हैं आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई जा सकती है। शेख हसीना के खिलाफ अपराध के 2 मामले दर्ज किए गए हैं। दोनों मामलों में न्यायालय सजा तय करेगा। शेख हसीना को सख्त सजा देने के पक्ष में है यूनुस सरकार, यानी कि यहाँ मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शेख हसीना नरसंहार की दोषी हैं, ये मोहम्मद यूनुस का कहना है। यानी कि जो पिछली घटनाएं हैं वो उठाई जा रही हैं। शेख हसीना को उसमें आरोपी बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है लोग जो गायब हो गए, लोगों की जो जान चली गई, उनमें हत्या की दोषी और नरसंहार की दोषी हैं शेख हसीना, ये मोहम्मद यूनुस का कहना है। और ऐसे में जो अपराध के अलग अलग केसेस बनते हैं उसमें शेख हसीना को फांसी की सजा भी हो सकती है। शेख हसीना के खिलाफ यूनुस सरकार की ये एक और साजिश है जो सामने आई है। हम देख रहे हैं तख्ता पलट के बाद से ही मोहम्मद यूनुस, जो कि अभी अंतरिम सरकार के प्रमुख भी हैं, लेकिन बांग्लादेश की घटनाओं को न तो सुधार पाए हैं, न किसी भी तरीके से वहां तब्दीली बेहतरी के लिहाज से, यानी कि पॉजिटिविटी के लिहाज से आई है। अब ऐसे में शेख हसीना के खिलाफ साजिशी रचना या फिर भारत से प्रत्यर्पण की मांग करना, और अब ये नया अपडेट जिसमें शेख हसीना को दोषी बताते हुए मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं कि फांसी की सजा होनी चाहिए। दोनों मामलों में जो अलग अलग केसेस हैं उसमें शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और मुश्किलें बढ़ाने के लिए मोहम्मद यूनुस की प्लानिंग भी सामने आ रही है। शेख हसीना की मुश्किलें कैसे बढ़ी हैं जान लीजिए। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना, जिनकी मुश्किलें बढ़ी हैं अलग अलग मामलों में, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में शेख हसीना के खिलाफ ये केसेस दर्ज किए गए हैं, जिसमें शेख हसीना, जो कि बांग्लादेश में पूर्व पीएम रह चुकी हैं, शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ाने की तैयारी अब मोहम्मद यूनुस की है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में शेख हसीना के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जो कि शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ाएगा। फांसी की सजा दिलाने के लिए यहाँ पूरी तरह से यूनुस सरकार ने जोर लगा दिए हैं। शेख हसीना के खिलाफ अपराध के 2 केसेस दर्ज किए गए हैं, जिसमें ये मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यहाँ शेख हसीना को दोनों मामलों में न्यायालय सजा तय करेगा, यानी कि शेख हसीना के खिलाफ क्या सजा होनी चाहिए तय किया जाएगा। शेख हसीना को सख्त सजा देने के पक्ष में यूनुस सरकार है और इनफैक्ट ये मांग भी की जा रही है। शेख हसीना को नरसंहार का दोषी मानती है यूनुस सरकार और नरसंहार के मामले में अब सजा चाहती है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके से यूनुस सरकार की कोशिशें जारी हैं। मोहम्मद यूनुस इससे पहले भी शेख हसीना को लेकर अलग अलग बयान दे चुके हैं। अब साथ ही साथ कैसे यहाँ तख्ता पलट की बात सामने आई, शेख हसीना की पार्टी के खिलाफ यूनुस की साजिश कैसे सामने आई जानिए। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद आवामी लीग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई एक के बाद एक जारी है। हसीना सरकार की तख्ता पलट के बाद से आवामी लीग के लोगों को गायब भी किया जा रहा है, उन पर एक के बाद एक मुकदमे भी हो रहे हैं, नेताओं को गायब कर दिया जा रहा है। यहाँ बांग्लादेश सरकार, जो अभी अंतरिम सरकार है, वो लगातार इस तरह की साजिशों में शामिल पाई जा रही है और यहाँ पुलिस जांच एजेंसी लगातार एक्शन मोड में है और ये सब कुछ आवामी लीग के खिलाफ हो रहा है। यहाँ पर शेख हसीना को वापस लाने की कवायद में भी बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार है, यानी कि मोहम्मद यूनुस की सरकार है, वो जुटी हुई है। यहाँ आवामी लीग के खिलाफ इस तरह के एक्शंस होना या फिर उन नेताओं का गायब हो जाना जो कि शेख हसीना के करीबी रहे या फिर हिमायती रहे, ये सब कुछ साजिश के तौर पर सामने आता है। और अब ये नई साजिश ऐसे कि शेख हसीना के खिलाफ अलग अलग आपराधिक केस दर्ज हों और फिर यहाँ या तो आजीवन कारावास की या फिर फांसी की सजा की मांग हो रही है।